है मेरा केस तो सक्सेस नहीं हुआ है, और इससे आगे भी इतना साल से मेरा ऑफिस टू ऑफिस कितना मैंने कोशिश किया है और फिर भी मेरा आउटकम नहीं आया है। और इवन हम ये लास्ट टाइम हम लोग धरना भी कोशिश किया, लेकिन वो धरना भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग को सिस्टम जो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन लोग जो ऑफिशियल लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे डीसी मैडम में हम लोग को अच्छी तरह से धरना को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए परमिशन नहीं देते, इसके वजह से धरना भी हाफ डे हुआ था, तो वो एक फुल धरना डे भी नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोग को बहुत तकलीफ मिला डिसेबल लोगों को, इसके मजबूरन हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ा अभी, क्योंकि कोर्ट में जाना मेरा चॉइस नहीं था, मेरा प्रेफरेंस नहीं था। क्योंकि कोर्ट में आप लोग को पता है जितना भी जेन्युइन केस हो ना, जितना भी जेन्युइन केस होने से भी उसको एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आप सबको पता है। तो इसलिए मैं कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन अभी मेरा पास कुछ और रास्ता नहीं जाता, क्योंकि मैं ऑफिस टू ऑफिस कितना भटकना था, हम भटक लिया और कितना कोशिश करना था, कर रहा, आउटकम नहीं आया और डरना भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो इसलिए हम लोग कोर्ट में मजबूरन होके गया है। तो इसलिए ये आज हम लोग का ये धरना जो है डोनेशन ड्राइव, जो कल फर्स्ट टाइम था, आज सेकेंड टाइम है। तो ये डोनेशन ड्राइव इसलिए रखा जा रहा है कि ताकि कुछ 1-2 रुपया मदद मिल सके ना, और ये लैंडमार्क जजमेंट ला सके। क्योंकि आपको पता है ये जॉब डिप्राइवेशन जो मेरा केस है 2018 से, तो ये मामूली साल नहीं हो गया ना, 6 इयर्स हो गया। तो अभी ये जॉब हमको मिल भी जाता है तो कुछ मेरा इतना खास काम नहीं आएगा इसका ना, क्योंकि इससे पहले भी मेरा से आगे भी जॉब डिप्राइवेशन लोग बोर्ड था PWD का, और वो लोग केस लड़ते लड़ते कोर्ट केस लड़ते लड़ते 8 इयर्स 9 इयर्स ऐसा लग जाता है, लेकिन जब आउटकम आ जाता है तो उसका जॉब मिलके भी उसका फायदा नहीं होता है। लेकिन इसका क्या मेन सिग्निफिकेंस होगा वो आपको मैं आज थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि हम लोग का जो हम लोग का पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो सेंट्रल लेवल में, जो स्टेट लेवल में एक हम लोग का पेपर में जो हम लोग के लिए रूल बनाया गया है, वो है कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सुइटेबिलिटी। और ये प्रोविजन होते हुए हमारा स्टेट में, ये सेंट्रल लेवल में तो 2016 से इम्प्लीमेंट कर रहा है, और बाकी स्टेट में, सब स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, और किसी को पता भी नहीं था कि ये रूल एग्जिस्ट है। तो इस रूल को, ये मेरा जॉब डिप्राइवेशन नहीं होने से हम पता भी नहीं चलना था, और मैं जोरदार अगर सोशल मीडिया में फाइट करते नहीं उनसे दूसरों को भी पता नहीं चलना था। तो अभी ये सबका नॉलेज में आ गया, और मेरा दिव्यांग जन साथी लोग जो भी भले लेट से ही सही, इसमें पहले तो हम बहुत अकेला ही लड़ रहा था, आप सबने देखा, लेकिन लेट से ही सही बाद में सब इसका इम्पोर्टेंस समझा कि ये रिलैक्सेशन प्रोविजन अगर आएगा तो हम लोग का दिव्यांग जन में जो जेन्युइन वाला डिसेबल लोग है ना, उसको जॉब मिलने में ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट होगा ना। तो इसीलिए बाकी दिव्यांगजन लोग धीरे धीरे करके हमसे जुड़ रहा है, और जैसे डेडिकेट होकर हमको सपोर्ट दिया है। और अभी भी आप देख रहे हैं ये डोनेशन ड्राइव जो ऑर्गेनाइज किया है ना, वो लोग भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि इसका इम्पोर्टेंस, कि ये लैंडमार्क जजमेंट आ जाएगा तो सारा दिव्यांगजन का जो भी डिसेबल पर्सन है, जेन्युइन वाला को जॉब मिलने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसका इम्पोर्टेंस पता है, इसका ग्रेविटी पता हो कि अभी सब डेडिकेट होकर हमसे जुड़ रहा है। तो लेट से ही सही, लेकिन जुड़ के हमको बहुत सपोर्ट दे रहा है। इसलिए मैं अपना दिव्यांगजन साथियों से, और जो भी आज डोनेशन ड्राइव में मेरे साथ में आपने दिखा है, सार है, मैडम है, और ये जो भी सार बैठा है, आपने वीडियो में तो दिखा, आपने तो वीडियो लिया ही है, इन सबको मैं थैंक यू बोलते हैं ना। और पब्लिक को भी जो भी आज डोनेशन ड्राइव में हम लोग को 1-2 रुपया दिया है, उसका मैं बहुत मतलब थैंकफुल है, क्योंकि आपका 1 रुपया भी वो जो वेस्ट में नहीं जाएगा। और ये एक कॉमन कॉज के लिए है, यहाँ में दिव्यांग जन लोग को इतना सालों से डिप्राइव करके रखा है। और आप खुद देखते हैं हमारा स्टेट में A ग्रेड B ग्रेड हाई पोस्ट में डिसेबल दिखने वाला कोई जॉब नहीं करता है ना। तो अगर ये लैंडमार्क जजमेंट आ जाएगा तो आप खुद देखिएगा कि दिव्यांग जन जो सच में डिसेबल लोग को रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में, हाई पोस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं। और आई नो कि बैटल लाइक लीगल बैटल का तो एश्योरिटी नहीं है कि जीतेगा कि वो हारेगा, क्योंकि आप जिस तरह से हमको क्वेश्चन पूछे कि जीतेगा कि हारेगा, उसका आंसर तो हम नहीं दे पाएगा। लेकिन बस मैं इतना एश्योरिटी दे सकता है कि जो आप कर रहे जेन्युइन कॉज के लिए ना, जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ना, वो रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक का नॉलेज में भी आ चुका है। और ये पूरा लाइक पहले से आप लोग पता है कि मेरा जो जॉब डिप्राइवेशन है, जो भी मैंने रूल्स बताया है, वो सब मेरा फेवर में सारा वेरियस डिपार्टमेंट, सजेता, AR डिपार्टमेंट और ये चीफ सेक्रेटरी, CM, सबसे मेरा फेवर में जजमेंट जा चुका है। लेकिन कमीशन सिर्फ नहीं दे रहे, क्योंकि वो रिक्रूटिंग एजेंसी है। और वो क्यों नहीं देना चाहता है, क्योंकि ये इसको हमको देगा तो क्या होगा कि बाकी दिव्यांगजन लोग को भी डोर ओपन हो जाएगा ना, तो उन लोग को घोटाला करने में हेम्पर होगा ना। उन लोग को ये क्या था,
उन लोग को जिस तरह से जो वो पेक सर्टिफिकेट होल्डर को देके जो जॉब स्कैम करने का जो उन लोग को स्कोप है वो इसमें ब्लॉक होता है, तो इसलिए वो देना नहीं चाहता है। इस वजह से ये लैंडमार्क जजमेंट आने में भी बहुत सारा हैम्पर पड़ सकता है, क्योंकि लीगल में भी तो आप समझ सकते हैं ना कि अच्छा से अच्छा केस हार जाता है, पैसा मैटर करता है। तो लेकिन फिर भी मैं अपना तरफ से जितना साल डेडिकेशन देके दिव्यांगजन का डेवलपमेंट रिफॉर्मेशन लाने में कोशिश किया है, और उसी के चलते हमको टारगेट किया है और डिप्राइव किया है। मेरा तरफ से जितना लड़ सकता था मैंने इंडिविजुअल लड़ चुका। अभी मैं अपना दिव्यांगजन सोसाइटी का हाथ में छोड़ दिया ना, जो आगे फाइट है मेरा कि आप लोग ही अभी साथ दीजिए, आप लोग ही अभी हमारा स्टेट में दिव्यांगजन के लिए कुछ भी डेवलप नहीं हो रहा है, अब आप लोग एक साथ जुड़ के डेवलपमेंट लाने में साथ दीजिए बोल के मैंने सबको अपील किया, और सबने सच में एक्सेप्ट करके मेरा सपोर्ट कर रहा है आज। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा दिव्यांगजन लोग साथ में मिलके आगे मेरा ये केस को भी लेके, और बाकी जितना भी दिव्यांगजन में डिप्राइवेशन हो रहा है या किसी भी केस में, पेंशन में, चाहे जो भी डिपार्टमेंट में जो नेग्लिजेंस हो रहा है ना डिसेबल पर्सन को लेके, उसमें चेंजेस देखने को अभी से मिलेगा बोल के हम उम्मीद करता है। और बाकी लीगल केस का आगे फर्दर के लिए भी आप लोग मीडिया वाला से भी रिक्वेस्ट है, जुड़िए रहे ना, क्योंकि अभी तक मेरा केस जो ख़त्म नहीं हुआ है, भले ये बहुत ईयर्स लग गया इसको केस को चलने में, लेकिन फिर भी अभी तक ये केस जो कंक्लूजन नहीं है, अभी तक ये एंड नहीं हुआ है। तो आप मीडिया वाला का भी सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग भी आगे फर्दर साथ देते रहिए कि हम लोग को सच में पॉजिटिव आउटकम ला सकने के लिए ना, जब लीगल केस में बात में भी अगर मेरा जो फर्दर अपडेट होगा तो आई होप कि आप मीडिया वाला भी सपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी जो उसने सबसे पहले तो उस टाइम में एक बार केस हुआ था, चीफ सेक्रेटरी में था, सर हमको खुद मिलेगा और कि नहीं मिल रहा था ना, तो उसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में जो इंसिडेंट हुआ है उसको पब्लिक ने देखा है। वो जो एक वन टाइम नहीं था, वो मुझे बहुत रिपीटेडली ऑफिस में बुलाया जाके भी सर नहीं मिल रहा था, और रात 8 बजे तक ऐसे वेट करने पर भी नहीं मिला उसके वजह से। लेकिन इसमें भी सर का क्या प्रॉब्लम हो गया, सर जो इनिशियली हमको मिला था चीफ सेक्रेटरी, तो जब उसने मेरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, चेक किया, उसने खुद बोला कि ये तो बहुत बड़ा एक ग्रेव इनजस्टिस है और पब्लिक सर्विस कमीशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सर ने मुझे एश्योरिटी दिया कि 15 डेज का अंदर में वो मेरा केस को एड्रेस कर देगा। वो चीफ सेक्रेटरी वो APPAC को लिखेगा और मेरा इसको एक्शन लिया जाएगा। सर ने मुझे एश्योरिटी दिया था, और आफ्टर 15 डेज उसका पास वापस आने के लिए कहा गया था। इसलिए मैं सर के पास 15 डेज के बाद गया तो सर नहीं मिल रहा था। तो रिपीटेडली ऐसा करते करते 2 महीना से भी ज़्यादा खींच गया। जब भी ऑफिस पहुंचा सर कुछ ना कुछ ये बहाना से, ये काम है वो बहाने से बोल के हमको नहीं मिलता था, और एक दिन वो खुद अपॉइंटमेंट देकर भी सर नहीं मिला। उसके वजह से सर से मैं बहुत दिल दुख हो के उस दिन मेरा वो जो इमोशनल सीन जो भी हो गया हुआ है। लेकिन सर ने, चीफ सेक्रेटरी सर खुद भी जानता है कि मेरा साथ इनजस्टिस है, और उन्होंने स्टेप लिया है, देखा है, क्योंकि उसने लिखा है, रिटर्न वाला भी है। भले फर्स्ट टाइम में चीफ सेक्रेटरी ने मुझे एश्योरेंस दिया था, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं मिला था जो हुआ है ना, उसका बाद भी उसका नीचे लेवल एयर डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी का जो PA लोगों ने मुझे उसका फॉरवर्ड किया वाला लेटर को तो दिखाया था, जिसमें लिखा था कमीशन को कि मेरा केस में आप लोग गलत कर रहे बोल के ना, पर वो कमीशन जो एक्शन नहीं लिया। तो दैट मीन्स ये इंडिकेट है कि इवन चीफ सेक्रेटरी हेल्पलेस है, कमीशन को कुछ नहीं कर सकता है। दैट मीन्स कमीशन के साथ में क्या इतना नेक्सस है, क्या इतना करप्शन, क्या लिंक है ना, क्या इतना हायर लेवल से कनेक्शन है, आई डोंट नो ना। लेकिन आई थिंक कमीशन में उस टाइम में, अभी का बात में, उस टाइम में जो करप्शन था आप लोग ने खुद देखा है। तो ये मॉडर्न बैंक का इशू को इनर तक हम नहीं बोल पाएगा, जहाँ तक अपना लेवल में हम देखा है बहुत उसका काफ़ी तकलीफ है, और तकलीफ हम लोग सब पब्लिक डोमेन में, ये में थ्रू मीडिया का चैनल में सब देख चुका है। तो उसने एक डिप्रेप उसको डिपार्टमेंट में रखा गया है। उसका एक्सपीरियंस कैंडिडेट वो क्वालिफाइड था, ये PWD कोटा से, पर्सन विद डिसेबिलिटी का, लेकिन वो अपने हक को छीना गया है। तो उसने उन लोग छीनने का कारण से बहुत काफ़ी उन लोगों ने, मैंने काल भी बोला, तो उसने अपना हक को मंगा। उसका हक अकेला नहीं है कि उसको छीना मीन जो सारा अरुणाचल का डिप्रेप एक डिसेबिलिटी पर्सन लोग का हक को छीना हुआ है। तो हम एक इंडिविजुअली मेरा सोसाइटी का नाम से चुमा संघ एक लीडिंग आज हो रहा है। हम लोग आज 2 डेज हो रहा है डोनेशन ड्राइव, जो काल नार लगन में रखा हुआ है। आज फिर ये
गंगा आकाशदीप में रखा हुआ है। दिल काफ़ी दिल दर्द है कि उसका आवाज़ को कभी सुना नहीं है, आउटकम नहीं है। इसलिए हम अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया है। पब्लिक को यही बताना है कि आप लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन कीजिए। अभी वो कोर्ट में है, तो कोर्ट में है तो हम कल भी बोला है उसको फाइनेंशियल क्राइसिस से जो प्रॉब्लम है, इसलिए उसका चलते हुए आज हम लोग फिर से सेकेंड डे हम लोग डोनेशन ड्राप कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि सेंटर में भी हम लोग का जो भाजपा सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी सरकार भाजपा जी सरकार है, तो क्या भाजपा सरकार से अरेस्ट वही सुनने में हमेशा बोलता है, सब मंत्री लोग बोलता है, बहुत बड़ा बड़ा आदमी बोलता है डबल इंजन सर्कल है। यहाँ में भी अरुणाचल में भी हम लोग का बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है। लेकिन सरकार तो सब पता है, बताने का जरूर नहीं है। लेकिन एक डिफरेंट ऐसे एक गरीब को हक को छीनना, तकलीफ को हक को छीनना, वो हमको एक अपना दिल में भी एक दुख लगता है। तो उसको देखने से हमको खुद मज़ा नहीं होता है, हमको बहुत दिल में एक सेंटीमेंट हो जाता है। इसलिए सरकार डबल सरकार होने से ये सब देखना लोग अब करना है ना, करता नहीं है, इसलिए बहुत तकलीफ लग रहा है हमको ना। लगता है सर आपका जो पब्लिक का रिएक्शन किस तरह है? देखिए आज फिर से सुबह हम लोग 8 बजे से शुरू हुआ, सर 8 बजे से नहीं 11 बजे से। बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, बहुत आना जाना कर रहा है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपने लेवल में। तो ऐसे ही अपना करने से बहुत अच्छा लगता है, चाहे कितना ये करता है। हम लोग आज लास्ट है, हमारा सिस्टर बहन मरे जबन को हम लोग आज जितना काल से लेकर आज तक का डोनेशन ड्राफ्ट को अमाउंट को उसका हाथ में सौंपेगा, और कितना है जितना है उसका हाथ में सौंपेगा। पब्लिक का कोऑपरेट में कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। मैंने कल भी बोला और आज भी बोल रहे हैं, मोदी एवं बहन का आप लोग हेल्प उसको चाहिए, तो अब मैं आपको भी हम कल बोला, आपका मतलब माध्यम से तो चैनल में उसका अकाउंट नंबर को उसका QR कोड को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप लोग हेल्प करना चाहता है, घर में बैठे बैठे भी हेल्प कीजिए। जरूरी नहीं है कि इतने यहाँ में आके आप हेल्प करना, आप बैठ के भी हेल्प कर सकता है, बहुत तरीका में आप हेल्प कर सकता है। आजकल आप जनता ऑनलाइन सिस्टम है, आपका QR कोड को इंक्लूडिंग किया जाएगा, अकाउंट नंबर को हम इंक्लूडिंग किया जाएगा। मैं पब्लिक को, सारा पब्लिक को, ये आपका बहन है, आपका बेटी है, उसका लड़ाई उसका अकेला का नहीं है, सारा अरुणाचल में भी बेनिफिशियरी होल्डर लिस्ट हम देखा जाने से 40,000 प्लस बेनिफिशियरी होल्डर है। किसी न तो किसी का फैमिली में डिसेबिलिटी बैकग्राउंड वाला तो होगा ना, कोई ना तो कोई जाति में, कोई ना तो कोई फैमिली में होगा ना। ऐसे ये अकेला का नहीं है, सबका ऐसे होने से बाद में हम लोग अब तक सबको करेगा। इसलिए आज मैं बार बार बोल रहा है, उसका फाइटिंग जो उसका अकेला का नहीं है। आज आप लोग उसको मदद कीजिए, तो उसको मदद करने से तो मदद करने का और रास्ता हम लोग काम करने का मज़ा होगा ना। जब मदद नहीं होगा तो काम करने वाला हम लोग भी तक जाता है, तकलीफ हो जाता है। इसलिए पब्लिक को अपील है, और उसका अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उसका QR कोड नंबर को दिया जाएगा, आप लोग घर में बैठ के भी हेल्प कीजिए।